वेलकम टू वाइब्स विद ज्योति व्लॉग्स। आज का व्लॉग बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज क्या है पता है, आज हमारे घर में कथा भी है, कीर्तन भी है और दुर्कोन के लिए दीदी भी आने वाली है। तो मैंने अपने हेयर में कंघी वंगी मार ली, कान के डाल ली। यार मेरे कान के होल बहुत छोटे हैं क्योंकि मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट अब मैं ना कंटिन्यू कान में डाल के रखूँगी यार ईयरिंग, ताकि होल ना बने रहे। और फटाफट मैंने इयररिंग डाले। अभी दीदी भी आने वाली है, इतना काम है ना भाई घर में। अभी कथा है, पंडित जी आने वाले हैं और तैयारी जोरों शोरों में चल रही है। बाहर पापा लोग भी तैयारी कर रहे हैं। ये देखो हमारे पास लैम्प है, ये बहुत पुराने, बहुत ही ज़्यादा, और ये बहुत अच्छा होता है यार। पहले के ज़माने में यही चलता था, तो हमने सारी निशानियाँ रख रखी है। ये हमारे लास्ट वाला जो रूम है उसके बाहर से पूरा एरिया दिखता है। इसके नीचे हमारा गोट है और पीछे की साइड वॉशरूम वगैरह है। यहाँ से इतना प्यारा व्यू आता है ना भाई, बहुत ज़्यादा, इतना मस्त हवा चलती है ना यहाँ, बहुत मज़ा आता है। अभी मैं सारा दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है, बट मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को पीछे का पूरा सीन। वहाँ देखो वॉशरूम वगैरह है, पूरा आप लोगों को दिख रहा होगा। और नीचे की साइड हमारा गोटा। अब देखो यहाँ पे दहलीज में हमने फूल डाल रखे थे, क्योंकि जब भी घर में कुछ कथा कीर्तन होता है ना, तो हमारे में ना दहलीज पे फूल अच्छे डालने पड़ते हैं। अब ऊपर आ चुकी हूँ मैं, और ऊपर अभी हमें प्रसाद भी बनाना है। तो मम्मी क्या बोलते हैं, आग जला रही थी यहाँ पे, और नीचे मैं आ गई, आग जला दी थी, कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल डाल दिया था उसमें। और अब आग तो मम्मी ने जला दी। मम्मी ने बोला मैं कसार बना दूंगी, तुझे पूरियाँ बनानी है। भाई मैंने ना चूल्हे में कभी पूरियाँ नहीं बनाई हैं, और मुझे पता चला अगर इसमें हमें आँच धीमी करनी होती है ना, तो एक लकड़ी को कम कर दो। तो इतना तो मुझे पता चल ही गया था। और उड़द की दाल भिगा दी थी, जिसे हमारे में मास भी बोलते हैं। इसके बनते हैं बड़े, जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी शुभ काम हो, सब में वो बनाए जाते हैं। अब पीछे यहाँ देखो नीचे सब तैयारी चल रही है खाने वाने की, क्योंकि गाँव के लोगों को सबको खिलाना है। अब मैं बना रही थी पूरियाँ। पूरियाँ ये मैं गांव के लोगों के लिए नहीं बना रही हूँ, प्रसाद के लिए बना रहे हैं, जो कि हमारे परिवार के लोग खा सकते हैं। मतलब उसके लिए कम शगुन के लिए बना रही हूँ मैं ऊपर, बाकी नीचे बनता है खाना सारा, नीचे बना रहे हैं। और ये पूरियाँ बना रही थी भाई, मज़ा तो बड़ा आ रहा था मुझे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी ना चूल्हे में पूरियाँ। बट ये होता है कि धुआं ना आँखों में लगता है, और हमारे वहाँ ना जो खाना होता है ना, वो हर कोई नहीं बना सकता। जो गाँव के लोगों के लिए खिलाता है वो जेजू होता है, पंडित जो होता है जेजू, वही बनाता है। और वो तौली का भात होता है, एक बड़ा सा बर्तन तौली होता है पीतल का, उसमें खाना बनता है, उसमें भात बनता है, एक में दाल बनती है। भाई इतना मज़ा आता है ना, उस खाने का ना स्वाद ही अलग होता है। अब मैं ये पूरियाँ बना रही थी ना, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। बट ये जो चकला था ना भाई, ये टेढ़ा होती है। अब मुझे नीचे भी जाना है। अब ये कसार तो मम्मी ने रेडी कर दिया था, पूरी भी बना दी है मैंने। अब क्या करना है मुझे, मेन काम, जितने बताशे हैं ना, इनको चूरा करके ना इसमें डालना है भाई। अब ये बतासों का चूरा कैसे करूँ, यहाँ पे तो कोई बर्तन भी नहीं है। उफ माय गॉड। अब मेरे पे एक आइडिया है, इसको मैं क्या करूँगी, पन्नी में भर दूँगी। पन्नी में भरने के बाद बट्टे से इसको कूटूँगी। इसके बाद क्या होगा, ये चूरा हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब मैं फटाफट चूरा करती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे वाले घर भी जाना है। अभी दीदी दुर्गा उनके लिए आने वाली है, और इतनी तैयारियां करनी है भाई, मैं क्या क्या करूँ भाई, मैं पागल हो गई थी। चलो फटाफट इसको चूरा करते हैं अच्छे से। अब देखो नीचे यहाँ पे तैयारी चल रही है, पापा लोग, ताऊ लोग, भैया लोग सब खाने वाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गाँव के लोगों को खिलाना है। पंडित जी ने पूरी पूजा कर ली है यहाँ पे। और हम नीचे आ गए थे यहाँ पे दीदी के रूम में, मतलब घर, नीचे वाले घर पे। अब देखो कितना अच्छे से डेकोरेट कर रखा है फ्लावर से, वेलकम वेलकम वेलकम। अब दीदी आ गई थी भाई। शादी के अगले दिन ना, जब दुल्हन आती है ना भाई, मतलब ऐसी रौनक होती है ना उनके फेस पे, ग्लो, एक अलग ही लेवल का ग्लो होता है भाई। शादी के बाद ना अलग ही लेवल का ग्लो आता है। इतनी सुंदर लग रही थी ना प्रीति भाई, मज़ा आ गया। फिर दीदी का हमने स्वागत करा, सुस्वागत स्वागत करा, उनकी एंट्री हुई, जीजू की भी एंट्री हुई। भाई इतने प्यारे कपल लग रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब एक लड़की पहले इतनी सिंपल होती है, फिर वो श्रृंगार करती है भाई, सुंदर तो अलग ही लगता है। पहाड़ी पिछौड़ी हो तो फिर मज़ा तो आ ही जाता है भाई। अब दीदी एंटर करेगी। फिर हमने सबको पानी और क्या बोलते हैं, माजा वाजा जूस वगैरह बांट दिया था, पूरे गांव के लोगों को भी सबको बांट दिया था। अब चाय बांटनी थी। चाय के लिए काली चाय, अदरक वाली चाय, और गुड़ वाली चाय, कटकी वाली चाय, मिश्री वाली, गटके वाली, भाई अलग अलग तरह की हमें चायें बनानी थी। इतना हेडेक हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा। फिर हम आ गए थे ऊपर वाले घर पर, क्योंकि हमें अभी दीदी ऊपर वाले घर में आने वाली है दुर्गोन देने के लिए, तो ऊपर हमें तैयारी करनी थी। और देखो जेजू खाना बना रहे हैं भाई, धोती पहन के बनाते हैं हमारे वहाँ, धोती पहन के ही खाना
खाना बनता है जो जीजू बनाते हैं, उनके अलावा कोई नहीं बना सकता है। दीदी आ गई थी दुर्गोन देने के लिए, तो मम्मी जीजू और उनको टिक्का लगा रही। दुर्गोन में ये होता है जो दुल्हन होती है अपने मायके वालों के लिए सामान लाती है, और दुल्हन को भी खाली हाथ नहीं भेजा जाता है भाई, उनको भी सामान देना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कुछ वैसा, बट कुछ बर्तन वगैरह दे सकते हैं, कुछ ऐसे टाइप का, और उनको टिक्का लगाया जाता है। भाई बहुत मज़ा आता है यार, हमारे वहाँ इतने सारे रिचुअल्स होते हैं ना, कितना मज़ा आता है इसमें। लाइक नई नवेली दुल्हन मतलब अपनी बहन शादी होकर दूसरे घर जाती है, फिर वो 1-2 दिन बाद घर आती है दुर्गोन देने के लिए। अब उन्होंने दे तो मम्मी को दे दिया था दुर्गोन, जैसे साड़ी और कुछ दे सकते हैं, ऐसे वो हर अपने परिवार के लोगों के लिए लाती है, सारे परिवार के लोगों के लिए। अभी देखो परिवार के कुछ लोग जो हैं वो जाने के लिए रेडी हो गए अपने घर। भाई सब, कोई दिल्ली रहता है, कोई अहमदाबाद, कोई कहीं ऑल ओवर पूरे इंडिया में फैल रखे भाई हमारे फैमिली वाले। अब कुछ लोग आज चले गए थे, अब गांव के लोगों का भी खाना वाना चल ही रहा था, कंटिन्यू ही चल रखा था भाई, ये तो दिन भर हो ही रहा था। और कुछ ऊपर खा रहे हैं, कोई अभी आ ही रहे हैं, मतलब लगातार चल ही रखा था कंटिन्यू। अभी अंदर भी बहुत लोग खा रहे हैं, मतलब खा रहे जा रहे, और इतना अच्छा लगता है जब परिवार के लोग एक साथ खाते हैं भाई, अलग ही वाइब आती है। सब पूछने आता है, इतने टाइम बाद आते रहा करो, मतलब बहुत मज़ा आता है यार। ये बुआ जी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर हमने बनाए थे बड़े, और दाल बनी थी मिक्स, और सब्जी, और क्या बोलते हैं आम खाड़ की चटनी। और मेरे को ये बड़े खाना बहुत पसंद है, हमारे वहाँ कोई भी शुभ काम हो ना भाई ये बड़े तो बनते ही बनते हैं, और मुझे इतने पसंद है ना। हर शुभ काम में भाई हमारे वहाँ ये बड़े सबसे पहले बनाया जाता है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था। फिर सबने खाना वाना खा लिया था, और यहाँ पे मम्मी सबको स्वीट्स वगैरह बांट रहे थे, कसार बांट रही थी, जो भी आ रहा था सबको बांटे जा रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था। फिर दीदी एक अम्मा से रह गई थी मिलना, फिर वो वापस आई ऊपर मिलने के लिए। अब हम नीचे आ गए थे वापस, फिर दीदी को अब घर जाना था। अब वो काला मांस बांधने आएगी कुछ दिनों बाद, तो अब हम दीदी को नीचे वाली रोड में छोड़ने जाने वाले हैं। भाई बहुत मज़ा आया आज, इतना मज़ा आया ना, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो थकान फील नहीं हो रही, बाद में फील होगी। और दीदी कितनी प्यारी लग रही है ना। तो रोड पे छोड़ने जाने वाले हैं, और ये ना काला महीना होता है तो उसमें ना दुल्हन को ना कुछ टाइम के लिए अपने मायके आना होता है, जैसे 1 हफ्ता 8 दिन 15 दिन के लिए पति से कुछ टाइम दूर रहना होता है, तो इसमें बहुत मज़ा आता है भाई। अब दीदी को हम छोड़ने यहाँ पे आ गए, रोड में देखो कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए, गाड़ी में दीदी को बिठा दिया। अब दीदी को करेंगे हम टाटा बाय बाय। भाई जिस दिन मेरी बहन आई थी ना देहरादून में, मैं तो इतना रोई थी ना दुर्गोन वाले दिन भाई, बहुत ज़्यादा। बट मुझे यहाँ पे आज रोना नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, बट उस दिन तो भाई मैं इतना रोई थी अपनी बहन वाले दिन। जब वो नीचे आ रही थी मैं छत पे चली गई थी, और रोई को फिर नीचे मिलने आई थी, फिर भैया लोग सब चले गए थे छोड़ने, और आज बहुत थकान हो गई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।